हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसकी पहचान। क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। तो जैसा कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय दिया जाता है वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टार डालकर लिखेंगे। इसमें समय कार्य भूतकाल से स्टार्ट होकर भूतकाल या पास्ट टेंस से शुरू होकर वर्तमान में भी जारी रहता है। यानी इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स? कि कोई भी काम भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान में भी जारी है और हमें नहीं पता कि कब तक जारी रहेगा। तो इसका आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स? इसकी हैज या हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। एंड समय के लिए सिंस या फॉर का यूज। तो स्टूडेंट्स ये सिंस और फॉर कहां पर लगाना है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा सेंटेंस इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी जो सिंस या फॉर है वो हम जो समय दिया हुआ होता है उस समय से जस्ट पहले लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल है इसका, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं वह खेल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन वह 2 घंटे से खेल रहा है, हमें यहाँ पर स्पेशली टाइम बताया गया है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट जो कि है ही, और वो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। ही हैज बीन, वर्ब क्या है इसमें, खेलना, तो क्या होगा, ही हैज बीन प्लेइंग। आईएनजी ऐड किया हमने इसमें। अब समय, तो स्टूडेंट्स इसमें 2 घंटे दिया है। अब हमें नहीं पता कि वो सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, कब के हैं, या 2 बजे से 4 बजे से कब से हैं। तो इट मीन्स ये जो समय है हमारा वो अनिश्चित है। इट मीन्स समय हमारा डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट समय है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेंगे, मैं 2 बजे से लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि मैं 2 बजे से लिख रहा हूं। इट मीन्स टाइम जो है बिल्कुल क्लियर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आगे देखेंगे सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई की इंग्लिश, सॉरी मैं की इंग्लिश होती है आई जो होता है प्लूरल होता है, तो क्या होगा, आई। अब आप लोग कहोगे कि भाई मैं तो इसमें एम लगाऊंगा, हूं लिखा हुआ है, तो क्या अगर मैं इसमें एम लगा दूंगी तो ये सही होगा, नहीं, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर हैज या हैव में से ही किसी को लगाना है। तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं को प्लूरल माना गया है, तो उसके साथ क्या होगा, आई हैव बीन मेन वर्ब होगी इसकी राइटिंग। अब टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज करना है, तो जैसा कि डेफिनेट टाइम है 2 बजे से है, तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पर, सिंस 2 o'clock। इज दैट क्लियर। अब आप लोगों को सिंस और फॉर का डिफरेंस समझ में आ गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट कर, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट क्या है कि हैज या हैव नॉट, हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है। यानी अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, तो डायरेक्ट हैव बीन ना लिखकर हैव नॉट बीन करना है, या कहीं पर हमें हैज बीन लगाना है तो वहां हमें डायरेक्ट हैज बीन ना लिखकर हैज नॉट बीन लिखना है। तो इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। वह 2
घंटे से नहीं खेल रहा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? ही। सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे इसके साथ? हैज। अब जैसा कि आपको बताया था कि हैज बीन को हम एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि नेगेटिव है, तो हम हैज नॉट बीन। उसके बाद हमें क्या लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या है? प्लेइंग। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे हैं तो वो डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित समय है, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। तो फॉर 2 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। एक और एग्जांपल देखेंगे। वह 1990 से आगरा में नहीं रह रहा है। तो यहां पर क्या है? एक निश्चित समय दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ही हैज नॉट बीन। रहने की क्या है? लिव। तो क्या होगा? लिविंग। ही हैज नॉट बीन लिविंग इन आगरा since 1990। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर निश्चित समय दिया होता है वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं, और जहां पर अनिश्चित समय दिया गया होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आओ देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जिनमें क्या वर्ड सबसे पहले आया हुआ होता है, और दूसरे होते हैं जो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है यानी WH वर्ड होता है, वो वाक्य के बीच में आता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखेंगे जहां पर क्या शब्द सबसे पहले आता है। तो फर्स्ट टाइप जब आया है आपके सामने और उसमें क्या वर्ड सबसे पहले है, तो हम कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हैज या हैव बीन, हैज या हैव लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन को एक साथ ना लगाकर हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फॉर में से किसी को जो भी सूटेबल हो। उसके बाद समय, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा? अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जैसा कि आप लोगों को बताया है क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो वहां पर हम वाट न लगाकर हैज या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे? हैज। हैज के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो वो क्या है? ही। हैज ही बीन
गोइंग, टू स्कूल। अब 2 दिन दिया है इसने, निश्चित नहीं है कि कब से 2 दिन है, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी इसका बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि उसके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव। आई थिंक आप लोगों का टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, और जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जिसमें WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। WH वर्ड जो होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है, और जब बीच में आता है तो फिर उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड आप लोग जानते होंगे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। उसको हम WH वर्ड इसलिए कहते हैं कि वो जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं वो सारे WH से स्टार्ट होते हैं। प्लस हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर, प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। वह 5 घंटे से क्यों सो रही है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आया है, तो अब इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड जो कि है हमारा वाई। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वाई। सिंगुलर है यहाँ पर, तो वाई हैज सी बीन स्लीपिंग Why has she been sleeping for 5 hours? क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों का ये मैटर क्लियर हो गया होगा। जो भी बताया मैंने, अगर आप लोगों को उसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्राइमरी होम ट्यूटर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।